आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, भक्तमाल में श्वेत दीप के भक्त, इनका वर्णन है। दोस्तों, इस वर्णन को लेकर, इस वृतांत को लेकर हाजिर हुआ हूँ। लगभग 10 मिनट का यह वृतांत है। आपसे विनती है कि श्वेत दीप के भक्तों के बारे में अगर जानना है तो बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। दोस्तों, आपको स्वयं पता चलेगा कि श्वेत द्वीप के भक्त, जो इनका वर्णन भक्तमाल में दिया है, वह क्या है। तो आइए, बिना समय गवाए इस वर्णन को, इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। श्री नारायण को बदन निरंतर ताहि देखें, पलक परै जो बीच कोटि जम जातन लेखें। तिनके दर्शन काज गए तहें बीनाधारी, श्याम दई कर सैन उलट अब नहीं अधिकारी। नारायण आख्यान दृढ़ तहें प्रसंग नाहिन, तथा श्वेत दीप में दास जे श्रवण सुनो तिनकी कथा। दोस्तों, श्वेत दीप, जिसको भगवत धाम भी कहा गया है, श्वेत दीप यानी कि भगवत धाम में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की गाथा कान लगाकर सुननी चाहिए। ये श्री नारायण भगवान के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वे करोड़ों नारकीय कष्टों के समान मानते हैं। अपने आप को वह धृत मानते हैं। किसी समय नारद जी इन भक्तों का दर्शन करने के लिए गए थे। नारद जी इन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत दिया कि यहाँ से लौट जाइए। क्यों? क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं हैं, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेम पराभक्ति में ही निष्ठा है। अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की जहाँ चर्चा नहीं होती। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्वेत दीप में निवास करने वाले भक्तजनों की उपासना के बारे में 3 कवित्तों में इस प्रकार कहते हैं। दोस्तों, वह कवित्त श्री प्रियादास जी की भाषा में कुछ इस प्रकार है। श्वेत दीप वासी सदा रूप के उपासी गए, नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है। दई प्रभ सैन जिन आवो इह ऐन, दृग देखें सदा चैन, मति गति अनुरागी है। फिरे दुख पाए जाए कही, श्री बैकुंठनाथ साथ लिए चले, लखो भक्ति अंग पागी है। देखियो एक सर खग रह्यो, ध्यान धर ऋषि पूछें, कहो हरि कहो बड़ो बड़ भागी है। दोस्तों, श्वेतद्वीप में निवास करने वाले भक्तजन सर्वदा भगवान के रूप की उपासना करते हैं। रूप माधुरी का वर्णन ही उनका साधन और साध्य है, यानी कि भगवान के रूप का ही चिंतन करते हैं, वही उनका साधन भी है और साध्य भी है। अपने उपदेशों से सभी को कृतार्थ करते हुए सर्वदा सर्वत्र विचरने वाले कौतुक को श्री नारद जी एक बार श्वेत द्वीप को चले गए। वहां के भक्तों को उपदेश देने की आशा मन में लेकर भगवान ने उनको इशारा दिया कि उपदेश देने की इच्छा से यहाँ मत आओ। यहाँ के भक्त लोग सदा परमानंददायक रूप का दर्शन करते रहते हैं। उनकी वृद्धि मेरे रूप में अत्यंत आसक्त है। मन ही मन दुखी होकर नारद जी वहां से लौट आए।
और बैकुंठ धाम में जाकर बैकुंठनाथ जी से सारी बात कही। तब भगवान ने कहा कि हम तुम्हें साथ लेकर चलें और देखें कि किस प्रकार उन भक्तों के रोम रोम में भक्ति रम रही है, यानी कि निवास कर रही है, बस रही है। दोनों श्वेत द्वीप में गए, वहां पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखा कि एक सरोवर के तट पर एक पक्षी ध्यान लगाए बैठा है। नारद जी ने पूछ लिया कि हे भगवान, यह पक्षी इस प्रकार कैसे बैठा है? भगवान ने कहा, यह बड़ा ही भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि भक्ति में पूर्ण रूप से यह पक्षी लीन है। 12 पक्षी पूर्ण रूप से भक्ति में लीन है। बरस हजार बीते, भय नहीं चित्त चीते। प्यासोई रहत ए पै पानी नहीं पीजिए। पावे जो प्रसाद जब जीभ सो सवाद। लेत लेत नहीं और या की मति रस भीजिए। लीजे बात मान जलपान कर डार दियो। लियो चोंच भरे दृग भर बुद्धि धीजिए। अचरज देख चख लगे ना निमेश क्यों। चहु दिश फिर्यो अब सेवा याकी कीजिए। इस भक्त पक्षी को इस प्रकार ध्यान में मग्न लगे हुए 1000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी इनके मन की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई है। पानी में रहते हुए भी यह प्यासा रहता है, परंतु पानी नहीं पीता है। इसकी ऐसी निष्ठा है कि उसे प्रसाद मिले तब भी जीभ से उसका स्वाद लेता है। बिना प्रसाद के कभी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार इसकी बुद्धि प्रसाद रस में मग्न हो गई है। मेरी इस बात को मान लीजिए। नारद जी को प्रकट दिखाने के लिए भगवान ने जलपान करके शेष जल उसके सामने रख दिया। तुरंत उसने चोंच भरकर पी लिया। भगवत प्रसाद के स्वाद से उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और बुद्धि भी विभोर हो गई। इस आश्चर्य को देखकर नारद जी टकटकी लगाकर उस भक्त पक्षी का दर्शन करने लगे। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करके और कहने लगे कि अब तो हम यहीं रहकर कुछ काल इसकी सेवा करेंगे। दोस्तों, नारद जी क्या किसी से कम थे? लेकिन भगवान की लीला है कि लीलाधारी लीला दिखाते हैं। आगे चलते हैं। चलो आगे देखो, को रहे ना परेखो। भाव भक्ति कर लेखो, गए द्वीप हर गाइए। आयो एक जन धाय, आरती समय विहाय। खोंच लिए प्राण फिर वधु याकी आइए। वही इन कही पति देखियो नहीं। मही पर्यो हर्यो याको जीव तन गिर्यो मन भाइये। ऐसे पुत्र आदि आए सांचे हित में दिखाए। फेर कै जिवाए ऋषि गाए चित लाइये। भगवान कहते हैं कि अभी और आगे चलिए। यहाँ के भक्तों की भक्ति का विचित्र भाव देखिए और फिर उस पर विचार करिए। श्री बैकुंठनाथ जी नारद जी को लेकर श्वेत द्वीप में और आगे आ गए। वहां एक मंदिर में भगवान के नाम और लीलाओं का गान हो रहा था। मंदिर में आरती हुई। थोड़ी देर के बाद एक भक्त दौड़ कर आए। जब उन्हें यह मालूम चला कि आरती हो गई, मंदिर बंद हो गया, हम दर्शनों से वंचित रह गए। इस पश्चाताप से उसके प्राण खिंच गए। वह निर्जीव होकर निढाल होकर गिर पड़ा।
पीछे से उसकी स्त्री भी आ गई और इसने भी वही पूछा कि क्या आरती हो गई है। तो उन लोगों ने फिर भी वही बात कही जो उसके पति से कही थी कि हाँ, आरती हो गई है, तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर सका है। देखती नहीं हो कि वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर पड़ा है। फिर तो आरती आदर्शजन्य दुख ने इसके भी प्राणों को हर लिया। इसका भी शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी प्रकार उसके पुत्र आदि भी आ गए। दर्शनों के वियोग में वे भी सभी निष्प्राण हो गए। रूप माधुरी देखे बिना उनके मन को मरण ही अच्छा लगा, जीवन प्रिय नहीं लगा। उनका दर्शनों का यह प्रेम श्री नारद जी की अति प्रिय नारद जी को लगा। वे सभी भगवत प्रेम में सच्चे दिखाई पड़े। भगवान ने नारद जी को सच्चे प्रेम का दर्शन करवाया। कुछ समय बाद जब पुनः आरती होने लगी, तब सभी भगवत कृपा से जीवित होकर दर्शन आनंद में विभोर हो गए। व्यास आदि ऋषियों ने इन चरित्रों का गान किया है, इनका चिंतन कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग एहसान कर देते हैं कि हाँ, आज हमने पूजा कर ली, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन दोस्तों, यह भक्तमाल की कथा हमें बताती है कि जिस दिन आरती हुई, भगवान के दर्शन नहीं हुए, रूप माधुरी का उन्होंने दर्शन जब नहीं किया, तो अपने जीवन को उन्होंने धत्ता कहकर अपने निश्चेष्ट निष्प्राण यानी के बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के दर्शन उनको नहीं हुए थे। दोस्तों, यही है सच्चा प्रेम। अब आपको श्वेतद्वीप वासियों की भगवत भक्ति के बारे में बताता हूँ। यह सूक्ष्मतांत लगभग 3-4 मिनट का है। दोस्तों, छोटा सा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे अंत तक। तो दोस्तों, श्वेतद्वीप भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है, जो क्षीर सागर के उत्तर भाग में विशाल द्वीप के रूप में स्थित है। क्या श्वेतद्वीप, इसकी ऊंचाई मेरू पर्वत से 32,000 योजन है। वहीं के निवासी इंद्रियों से रहित, निराहार तथा ज्ञान संपन्न होते हैं। उनके अंगों से उत्तम सुगंध निकलती रहती है। उस द्वीप में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेत वर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं। उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधी आ जाती हैं। उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होती हैं। वे मान अपमान को समान समझते हैं। उनके अंग दिव्य होते हैं। वे शुभ योग के प्रभाव से उत्पन्न बल से संपन्न होते हैं। उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघों की घटा के गर्जन के समान गंभीर होता है। उनके बराबर बराबर 4 भुजाएं होती हैं। उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से सुशोभित होते हैं। उनके मुंह में 60 सफेद दांत और 8 दाढ़ें होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर 68 हो गए। वे सूर्य के समान कांतिमान और संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपनी जिह्वाओं से चाट लेते हैं, जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, सारे लोक प्रकट हुए हैं। वेद धर्म शांत स्वभाव से मुनि तथा संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेतद्वीप के निवासी भक्त भाव से अपने हृदय में धारण करते हैं। चंद्रमा के समान
गौरव चंद्रमा के समान गौरवर्ण और सब प्रकार से उत्तम लक्षणों से संपन्न वहाँ के निवासी प्रतिदिन ईशान कोण की ओर मुंह करके हाथ जोड़े हुए उन परम ब्रह्म परमात्मा का मानस जप करते हैं। उनके मन की एकाग्रता से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। प्रलय काल में सूर्य जैसी प्रभा होती है, वैसी ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की होती है। इस प्रकार वह द्वीप तेज का निवास स्थान ही है। भगवान श्री हरि भी वहाँ के निवासियों को तेज पुंज के रूप में ही दर्शन देते हैं। उस समय उनकी प्रभा हजारों सूर्यों के समान होती है। उस समय वहाँ के निवासी दोनों हाथ जोड़कर नमो नमः नमो नमः नमो नमः कहते हुए उनकी ओर तेज गति से दौड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के उपचारों से उनका पूजन करते हैं। तत्पश्चात उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं। जितं ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। तदनंतर वहाँ पवित्र और सुगंधित वायु, बहुत से दिव्य पुष्प एवं कार्योपयोगी औषधियों को लेकर आती हैं, जिनसे वहाँ के पंचकालवेत्ता अनन्य भक्त मनसा वाचा कर्मणा उन तेजोरूप भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत भक्तमाल से लिया गया यहाँ समाप्त होता है। इस वृत्तांत का विषय श्वेत द्वीप के भक्तों के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।